Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अडानी के ऊपर लगे आरोपों की। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। दरअसल अडानी फाउंडेशन ने जो तेलंगाना सरकार को 100 करोड़ का चेक दिया था, अब उस चेक को सीएम रेवत रेड्डी ने वापस कर दिया है। और ऐसा कहा है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो फ्रेश एलिगेशंस लगे हैं अडानी समूह पर और अडानी के कई कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, जिसमें कहा गया है कि मोटी रिश्वत दी गई और अमेरिकी इन्वेस्टर्स के पैसों से रिश्वत दी गई, ये आरोप लगा है। और अमेरिका की कोर्ट ने बाकायदा वारंट भी जो है वो जारी किया है। इस तरह की तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवत रेड्डी। उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने अडानी फाउंडेशन द्वारा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए के दान को अस्वीकार कर दिया है। ये कदम अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है प्रवेश। इसको जो आरोप लगे हैं, सवाल ये उठता है कि तमाम जो आरोप लगे हैं, एक फ्रांस की कंपनी है, उसने भी हाथ खींच लिया इन्वेस्टमेंट से। कुछ शेयर्स में भी फर्क पड़ा था अडानी के, हालांकि कुछ बाद में मार्केट शेयर्स ठीक हो गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट ने ये आरोप लगाए, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि यहाँ की एजेंसीज भी इसको जांच करें, इस पूरे मामले की। सेबी भी जांच कर रही है इसकी। सेबी कल ही इसके कि ये जो पूरी चीज़ ही हुई है, पूरा चीज़ जो हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं है, कुछ चीज़ें छुपाई तो नहीं गई अपने मार्केट शेयर का उछाल और ये सब चीज़ें कम करने के लिए। तो जो सिंपल इंफॉर्मेशन थी, चिराग जी, बहुत लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि है ही क्या, लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है, वो तो मैटर ही नहीं समझ पा रहे। तो देखिए, हर कोई ये समझ रहा है कि डायरेक्ट की फर्स्ट डे कल्प्रिट है, उन्हें सज़ा हो जाएगी, उनका अरेस्ट वारंट निकल गया, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन पहले तो हम सिंपल भाषा में केस समझाते हैं। चिराग जी, देखिए क्या है, जो अडानी सोलार प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट देख रही थी, और जो हमारी भारतीय कंपनी सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्की के लिए ये इन्वेस्टर ला रहे थे। और एक जो अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है एजोर पावर, जो रंजीत गुप्ता उसके सीईओ हैं, ये ऐसा आरोप है अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का कि 2,500 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत, $250 करोड़ की, मतलब 2,500 करोड़ आप पकड़िए, करोड़ की रिश्वत इंडियन अधिकारियों को दी गई। हाँ, और अब इसमें अमेरिका का क्या रोल होता है? चलो समझो, रिश्वत अगर भारतीय अधिकारियों को दी गई तो इसमें अमेरिका क्यों बीच में कूद पड़ा? अमेरिका का ऐसा कहना है कि उसके बैंक से इन्होंने वो लिया है, लोन्स लिए गए इनके बैंक से, और वहाँ के जो शेयर बाजार वाले लोग थे उनसे ये बात छुपाई गई। तो ये दोनों ही कानूनन तरह से अपराध है। और वो जो कंपनी है, जो एजोर पावर है, वो US बेस्ड कंपनी है, जो कंपनी इन्वेस्टर जुटा रही थी। क्योंकि देखिए, जो सोलार एनर्जी वाला प्रोजेक्ट था, इसके लिए कोई बायर चाहिए था, तो बायर ये बंदा था जो एजोर पावर वाला है। मतलब सिंपल तरीके में आप समझ गए। हाँ, मैं इसको एक बार और समझा दूं। 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर एजेंसी हिंडनबर्ग की अडानी समूह के खिलाफ जो रिपोर्ट आई थी, इसके बाद अब एक बार फिर चर्चा में क्यों आ गए, मैं बताता हूं। उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2,250 करोड़ की रिश्वत दी है। इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ये जो आरोप है, ये काफ़ी संगीन आरोप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत का इसमें क्या रोल है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आने वाले वक्त में कोई ऐसा यहाँ की एजेंसीज जो जांच करेगी, और यहाँ कोई इस तरह की बात सामने आ रही है कि यहाँ की कंपनीज के, यहाँ के इन्वेस्टर्स को चूना लगाया अडानी ने? देखिए, वो तो अभी जांच तो शुरू हो गई है। सेबी अपने लेवल पे अपनी जांच कर रही है। हाँ, वो अपने लेवल पे जांच कर रही है, और अब कोर्ट का भी कोई डिसीजन आएगा तो उस पर जांच होगी। और देखिए, जैसे जैसे मामला खुल रहा है, देखिए आप, अमेरिकन जो प्रोसिक्यूटर वो क्या कहते हैं, मेरे पास उनकी रिपोर्ट थी, वो कहते हैं कि 2020 से लेकर 2022 तक अडानी ग्रीन और एजोर पावर ग्लोबल जो है वो है US बेस्ड कंपनी, ये दोनों मिलके, मतलब इन दोनों की साथ मिलके ये ऑफिशियली डील साइन करने चाहते थे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, और 1-2 स्टेट में इनका प्लानिंग चल रहा था, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते सोलार कॉरपोरेशन में। अडानी तो गिवर था, बायर तो किसी को होना चाहिए ना, तो ये बायर का वेट कर रहे थे। बायर वॉज एजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड। अब क्या हो गया, इन्होंने मैनेज किया, मतलब इनका लिखा है कि इन्होंने पैसा देने भी शुरू कर दिए। और एक लिखा है, जो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि इन्होंने कोड वर्ड रखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में। जब ये लेन देन की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कोड वर्ड रखा था न्यूमरो यूनो, यानी द बिग मैन,
द बिग मैन कोड वर्ड रखा था और उस एनक्रिप्टेड मैसेज से ये लोग बात कर रहे थे आपस में कि कितने की लेन देन करनी है, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। आमतौर पर जब ब्यूरोक्रेट्स का लेवल का कोई अधिकारी इस चीज़ों में जुड़ता है तो ऐसा होता है कि वो एनक्रिप्टेड मैसेज पे बात करते हैं और एक कोड वर्ड रखते हैं, उस लैंग्वेज में ही बात करते हैं। लेकिन चिराग जी, ऐसा नहीं है कि इसमें अरेस्ट वारंट जो निकला है उसमें तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। ऐसे केसेस में क्या होता है, यूएस में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, उसमें फ़ाइन भर के कोर्ट में एक अमाउंट जमा करके ये केसेस सॉल्व हो जाते हैं। वहाँ के लिए कोई बड़ा केस नहीं है। उन्होंने देखिए, उनके लिए अडानी एक बड़ा इन्वेस्टर है, आपको पहले देखना पड़ा, उनके लिए अडानी एक बड़ा इन्वेस्टर है। उन्हें जब पता चला कि इतने बड़े लेवल का हमारे यहाँ का इन्वेस्टर है जो भारत में इतने बड़े लेवल पे पैसा खिला रहा है, एज़ोर पावर वाला जो है, वो जब भारत में इतने पैसे खिला के अधिकारियों को अपनी फाइल पास करवा रहा है, वो पैसा कहाँ से लेके जा रहा है? वो पैसा लेके जा रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का, मतलब हमारे देश के लोगों का, अमेरिका के लोगों का लेके जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, हमारे देश में किंगफिशर वाले ही थे, मतलब जो वो थे विजय माल्या से लेके बहुत सारे, नीरव मोदी, बहुत सारे लोग थे। हमारे देश का पैसा, उन्होंने बैंकों का पैसा यूज़ किया और जाके यूएस में मौज मार रहे, यूके में मौज मार रहे, बैठे आराम से, उन्हें कोई लाने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। लेकिन देखिए वो अपनी पॉलिसी से कितने स्ट्रिक्ट है। उनके देश का अगर पैसा कहीं गैर ज़रूरत जगह पर यूज़ हो रहा है तो उस पर वो ये तुरंत तो अभी एक्टिव हो जाते हैं। भाई इसका मतलब प्रूफ उन्हें तो लग रहा देना है, पड़ेगा। इसका प्रूफ नहीं है, मैं उनकी तरफ से आरोपी बोल रहा हूँ, उनकी तरफ से आरोप पड़ेगा। है। अगर आरोप लगाया गौतम अडानी की कंपनी पर तो ऑब्वियसली प्रूफ देना पड़ेगा। इस पर जो गौतम अडानी की कंपनी, उनकी सफाई भी सामने है। उनका साफ साफ कहना है कि ये बेसलेस आरोप है और वो कानूनी इसकी सलाह ले रहे हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पर जो कानूनी सलाह है उस पर काम करते हुए जो पिटिशंस हैं वो दाखिल कर देंगे। इस बीच एक याचिका दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में सेबी को जांच पूरी करके और जांच की रिपोर्ट और निष्कर्ष रिकॉर्ड पर रखकर लोगों में विश्वास जगाना होगा। ये बात याचिकाकर्ता ने कही है, जो कि एक याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। यह भी कहा गया कि जिस तरह के आरोप अडानी ग्रुप और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगे हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं और देश के हित में उनकी जांच भारतीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं एज अ व्यूअर? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो उसका धोखाधड़ी की है अडानी ने? क्या इस तरह के सबूत कोई, आप सोशल मीडिया आप भी देख रहे हैं, कोई इस तरह के सबूत अमेरिकी कोर्ट ने दिए हैं? तो आप अपने कमेंट इसमें ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, याचिकाकर्ता में कहा गया है कि 3 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए अपने आदेश में समय सीमा के बावजूद सेबी ने अब तक जांच की कोई रिपोर्ट और निष्कर्ष दाखिल नहीं किया है। वर्तमान परिदृश्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती है तो नियामक प्राधिकरण पर लोगों का विश्वास कम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एजेंसी है वो, उसको याचिकाकर्ता ने कहा है कि एजेंसीज को जांच करनी चाहिए सेबी को, और इसमें जो रिजल्ट है वो लोगों के समक्ष रखना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और लोगों में विश्वास जगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी सभी ने जांच की थी और अभी तक वो रिपोर्ट है पब्लिक नहीं की गई है। हाँ, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं चिराग जी की तब वो रिपोर्ट अभी तक इन्होंने पब्लिक क्यों नहीं की, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि इतना बड़ा आरोप, क्या सबूत कोई अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से दिए गए, कोई इस तरह के? चिराग जी केस यूएस में चल रहा है, अब उनके पास क्या एविडेंस है, क्या चीज़ें नहीं है, वो जो इनके एडवोकेट से वो जब जाएंगे वहाँ, जब बात करेंगे तब चीज़ें निकल कर सामने आएगी। लेकिन कोई एक अगर कंट्री किसी ऐसी चीज़ पे आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कल्प्रिट है डे वन पे। हाँ, क्या पता उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी नेशन पॉलिसी, उनकी स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2-4 बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हमारे भारत के 2-4 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो हर देश में कहीं ना कहीं, और भारत उनका कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। और ऐसे टाइम में, क्योंकि देखिए फिर उनके थोड़े दिन बाद ही वहाँ की जो मतलब वहाँ हमारे व्हाइट हाउस से एक बयान आता है कि इससे भारत और अमेरिका के रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम इस पर बारीकी नज़र रख रहे हैं, इस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो हम आप तक रखेंगे। चिराग जी, लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये काफ़ी मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, जो हमने शुरुआत जिस वीडियो से की थी, जिसमें था कि अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना सरकार को दिए 100 करोड़ का चेक वापस कर दिया। मतलब यहाँ की सरकार इतना एक्टिव हो रही है। हालांकि जो रेवत रेड्डी हैं, हम सब जानते हैं, जो यहाँ जो सरकार है तेलंगाना की जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं ये कांग्रेस शासित राज्य, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के से देखिए बीच में ना एक बड़ी फोटो वायरल हुई थी कि ये जब कांग्रेस में राहुल गांधी जब आरोप लगाते हैं अडानी के ऊपर, तब एक बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल होती है कि इनकी सरकार तो खुद ही इनके साथ काम कर रही है। तेलंगाना सरकार, बार बार ये आरोप लगते हैं कि तेलंगाना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वही दूसरी तरफ देखा जाता है तो बंगाल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अडानी का। तो ऐसे में कोई राज्य छूटा नहीं, झारखंड ले लो,
फिर ये 3-4 जहाँ मतलब जो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं उन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अडानी के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। और इसी का नैरेटिव था ये जो तेलंगाना वाला। अब क्या हो गया, इतना ज़्यादा अब ये मुद्दा उठा रहे थे तो लोग भी कह रहे थे कि आपने क्यों लिया 100 करोड़ का ऑफर, आपने क्यों लिया, आपने क्यों ले ली फंडिंग उनसे। अब उसके प्रेशर पे इतना ज़्यादा आ गए कि अब तेलंगाना के जो सीएम है उन्हें देना पड़ा कि ले लो भाई, आप अपने 100 करोड़ के ले लो, हमें नहीं चाहिए। चिराग जी, और देखिए कांग्रेस शासित सरकार है ठीक है, लेकिन तेलंगाना में भी इन्वेस्टमेंट उनका बहुत ज़्यादा है। और आरोप लग रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए कि आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट लेने के लिए इनकी मिलीभगत चल रही थी सरकारी गवर्नमेंट। लेकिन मैं बोलता हूँ आँख मूंद के ना चिराग जी, हम यूएस एजेंसीज पे क्यों भरोसा करें? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा टारगेट होता है, क्योंकि चिराग जी अगर कोई हम बड़ी कंपनी यूएस में भी बड़ी बन रही है तो वो बहुत बार होता है कि वहाँ की कंपनीज ट्राई करती हैं और वहाँ के जो मार्केट मतलब वहाँ की जो बड़ी कंपनीज है उनका भी मार्केट में होल्ड अच्छा होता है, तो वो ट्राई करते हैं कि कोई बाहरी कंपनी आके हमारे देश में अच्छा होल्ड ना रख पाए और उनके रिलेशन ख़राब हो, इनडायरेक्टली हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाए। क्योंकि देखिए वो मार्केट से हटेगा तो कंपटीशन अपने आप हट जाएगा, फिर इनडायरेक्टली हम बढ़ जाएंगे। तो ये इस बीच जो हमने खबर एक और देखी थी जिसमें कई ऐसी कंपनीज हैं इसमें जो कोई बड़ी ज़्यादा नहीं होती, नहीं हाथ खींच चुकी है। कई कंपनीज जो हैं जो इन्वेस्टमेंट चाह होता है रही थी। चिराग जी, देखिए जब एक नाम ऐसा कोई जुड़ता है तो बहुत लोग हाथ खींचते भी। आपको पता है उतने टाइम में कितने इन्वेस्टर इनके साथ जुड़ गए? 3 से 4 इन्वेस्टर जुड़ भी गए। तो ये तो कहने की बात होती है, इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्टर हाथ भी खींचते हैं, कुछ साथ में जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उसका कुछ बड़ा रिपरकशन हुआ है क्या? उसका कोई बड़ा फ़र्क देखने मिला है अडानी समूह के साथ? देखिए हाल फिलहाल में अडानी समूह के पीछे दो ऐसे बड़े खुलासे हो गए। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके बाद बहुत बड़ा भूचाल आ गया, लेकिन जो सेकंड रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा अडानी को। और भारतीय मार्केट में भी लोग समझ गए कि भाई जो यूएस की रिपोर्ट है वो कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। एक और लॉयर का खुलासा है, मैं ये पढ़ रहा था, ये एक रिपोर्ट है एक वेबसाइट की जिसमें कहा था कि यूएस चार्जेस अगेंस्ट अडानी कैन बी ड्रॉप आफ्टर ट्रम्प टेक ओवर। मतलब जब ट्रम्प की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि अडानी के खिलाफ जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो वापस ले ली जाए। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ये जो केस हुआ है, ये केस जब हुआ है जब जो बाइडन वगैरह थे, और उस टाइम पे हमें भी पता है कि हमारे जो संबंध थे यूएस के साथ अच्छे नहीं थे। हमारे ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और जब ट्रंप का कार्यकाल था उस टाइम पे भी अडानी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। और ऐसा कहा जाता है कि रिलेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मेंटेन अडानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उस नेशन के साथ यूएस के साथ हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया था जब ट्रंप पावर में थे। जब बाइडेन आए तो बाइडेन ने कहीं ना कहीं, देखिए ऐसे सब केस को क्यों खोला जाता है? जिससे दूसरे देश की नींव भी थोड़ी कमज़ोर हो, ये भी हमें समझना चाहिए चिराग जी, ये कि दूसरे देश की थोड़ी नींव भी कमज़ोर हो। लेकिन एलिगेशन तो एलिगेशन है, जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ की सरकार क्या करती है, वहाँ की कोर्ट क्या निर्णय लेती है, उस पर हम डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखिए हम पाकिस्तान के कुछ लोगों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी है, वहाँ तो उसको एज ए पॉलिटिशियन ट्रीट करते हैं। उसी तरह वो क्या पता नैरेटिव सेट करके उन्हें टारगेटिंग कर रहे हो, लेकिन बाद में अब सरकार बदले तो देखिए मुझे तो भी लगता है, मुझे आंध्रा के एक मंत्री का भी बयान आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि वो चेक कर रहे हैं इफ पावर डील्स कैन बी स्क्रैप्ड। मतलब आप सोचिए कि ये एक और डेवलपमेंट आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन है गौतम अडानी, जो उनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, इसको लेकर जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो भी रिव्यू कर रही है गवर्नमेंट फाइल, और ये पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा माना जा रहा है कि जो पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अडानी ग्रुप से लिंक है उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये भी आंध्र प्रदेश की सरकार सोच रही है। हाँ, तो इस तरह तो देखा जाए तो प्रवेश, अगर इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से, तो नुकसान होने वाला है। नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान होने वाला है। और गौतम अडानी को इसका जवाब आके देना पड़ेगा बहुत बार, और उनकी लीगल टीम भी बैठी है, वो इन्हीं सब चीज़ों पे राय में मशवरा कर रही होगी। ऐसा नहीं है वो हमसे बहुत आगे का सोच रहे होंगे, वो बड़े बिजनेसमैन है, तो इनका तो बहुत आगे का फ्यूचर प्लान होता है कि अगर कल को हम इस ऐसी चीज़ों में फंस भी जाते तो हमें उनसे निकलना कैसे, हम उनसे कैसे। देखिए जो यूएस वाला जो केस है ना, अगर समझिए उसमें प्रूफ भी हो गया कि ये लोग गिल्टी है, तो लेकिन होगा क्या? कोई नहीं, फाइन भर के इनका सेटलमेंट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई बड़ा सज़ा तो हाल फिलहाल में एज अ गुडविल की अगर बात करें तो एक इतने बड़े बिजनेसमैन की गुडविल पर इससे असर पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस सेंस में बात करें कि इतना बड़ा जो कंपनी है, अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है कि भाई आपने रिश्वत दी है, तो क्या इसका असर ऐसा होगा, हो सकता है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ एज एन एक्सपर्ट, आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भारत में जो बिजनेस है वो कम हो जाए? क्योंकि अगर ये बिल्कुल चिराग जी, अपने आप ही आप सोचिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप जाती है तो उसके बाद इनके शेयर मार्केट में गिरावट आ जाती है। तो आप सोचिए अगर कोई ऐसे बड़े एलिगेशन लगेंगे और प्रूव होता है कि सच में ये एलिगेशन सच हैं,
तब उसके बाद तो बिल्कुल आप मार्केट में देखेंगे फ्लक्चुएशन तुरंत आ जाएगा, क्योंकि लोगों का भरोसा, देखिए मार्केट मतलब क्या, भरोसा। अगर आपका उस पर भरोसा है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है और ये कंपनी में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो अपने आप वो मार्केट बढ़ेगा। और अगर आपको भरोसा है कि नहीं यार ये तो कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो अपने आप लोग अपना पैसा निकालने लगेंगे, इन्वेस्टर्स कम होंगे, अपने आप डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। क्या ऐसा ऑप्शन है कि हम इतने बड़े इन्वेस्टर को इग्नोर कर दें? क्योंकि बहुत सारे मैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता की सुन रहा था, वो तो कहते ज़मीन से लेकर आसमान सब कुछ तो अडानी बना रहा है। तो कहने का मतलब है इतने बड़े इन्वेस्टर को इग्नोर कर सकते हैं। एक समय था सहारा, समय का आपने नाम सुना, एक समय था सहारा की भी ऐसी तूती बोलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता है, डाउनफॉल आता है, तो कभी भी आ सकता है, कोई बता नहीं सकता कि कब आ जाए। चलिए खैर, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। हमने कोशिश की आपको सारे पहलुओं से अवगत कराने की। इंटरनेशनली क्या फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका का आने वाले वक्त में कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या ये आरोप सही से पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करेगा और भारत सरकार का इस पर क्या रोल होगा, ये तमाम चीज़ें ऐसी होंगी, देखने वाली होगी। और अडानी के बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।